आज हम जानने वाले हैं कि महाभारत में कौन किसका अवतार था। तो नंबर 15 से शुरुआत करते हैं। सहदेव महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक थे सहदेव। पांडवों में सबसे छोटे होने के बावजूद उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान असाधारण था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सहदेव अश्विनी कुमारों में से दस्त्र के अंश अवतार थे। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं और उनमें से दस्त्र विशेष रूप से चिकित्सा ज्ञान और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। यही कारण है कि सहदेव के व्यक्तित्व में भी ये सभी गुण दिखाई देते हैं। सहदेव का जन्म तब हुआ जब माता माद्री ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र की सहायता से अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमारों की कृपा से माद्री को जुड़वा पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से एक सहदेव थे। जन्म से ही सहदेव सामान्य बालक नहीं थे। उनके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं कि उन्हें भविष्य की घटनाओं का ज्ञान था। कहा जाता है कि वे जानते थे कि महाभारत का युद्ध होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन उन्हें यह वरदान और शाप दोनों मिला था कि वे बिना पूछे भविष्य नहीं बता सकते थे। सहदेव केवल ज्ञानी ही नहीं थे बल्कि कुशल योद्धा भी थे। उन्होंने शस्त्र विद्या में महारत हासिल की थी और युद्धभूमि में कई महारथियों का सामना किया। हालांकि महाभारत की कथा में उनका उल्लेख अर्जुन या भीम जितना नहीं मिलता, लेकिन पांडवों की सफलता में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। जिस प्रकार अश्विनी कुमार दस्त्र ज्ञान और उपचार के देवता माने जाते हैं, उसी प्रकार सहदेव भी बुद्धिमत्ता, विवेक और दूरदर्शिता के प्रतीक बने। वे कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उनकी बातों में गहरा अर्थ छिपा होता था। यही कारण है कि महाभारत में सहदेव को अश्विनी कुमार दस्त्र का अंशावतार माना जाता है। नंबर 14 नकुल। अब बात करते हैं नकुल की, जिन्हें महाभारत का सबसे सुंदर और आकर्षक योद्धा माना जाता है। नकुल भी अश्विनी कुमारों के अंशावतार थे, लेकिन वे दस्त्र नहीं बल्कि नासत्य के अंश माने जाते हैं। नासत्य सौंदर्य, स्वास्थ्य, संतुलन और कौशल के देवता माने जाते हैं। यही गुण नकुल के व्यक्तित्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नकुल और सहदेव दोनों का जन्म माता माद्री के गर्भ से हुआ था। अश्विनी कुमारों की कृपा से जन्म लेने के कारण दोनों भाइयों में दिव्य गुण मौजूद थे। नकुल बचपन से ही अत्यंत सुंदर थे। कहा जाता है कि उस समय आर्यावर्त में उनके समान रूपवान पुरुष दूसरा कोई नहीं था, लेकिन उनकी पहचान केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। नकुल घोड़ों के पालन पोषण और प्रशिक्षण में अद्वितीय थे। उन्हें अश्व विद्या का इतना गहरा ज्ञान था कि वे किसी भी घोड़े की स्थिति देखकर उसकी बीमारी या कमजोरी का पता लगा सकते थे। यह गुण भी अश्विनी कुमारों से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि वे स्वास्थ्य और उपचार के देवता थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में नकुल ने भी अनेक योद्धाओं को पराजित किया। वे तलवार चलाने में विशेष रूप से निपुण थे। यद्यपि अर्जुन और भीम की वीरता के कारण नकुल का नाम कम लिया जाता है, लेकिन वे पांडव सेना के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक थे। नकुल का जीवन यह दर्शाता है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि संतुलन, कौशल और अनुशासन में भी होती है। जिस प्रकार नासत्य देवताओं के बीच सौंदर्य और दक्षता के प्रतीक थे, उसी प्रकार नकुल पांडवों के बीच इन गुणों के प्रतिनिधि बने। इसलिए उन्हें अश्विनी कुमार नासत्य का अंशावतार माना जाता है। नंबर 13 कृपाचार्य। महाभारत में यदि किसी व्यक्ति को अमर योद्धाओं की श्रेणी में रखा जाता है, तो उनमें कृपाचार्य का नाम अवश्य आता है। पुराणों और पौराणिक परंपराओं के अनुसार कृपाचार्य को एकादश रुद्रों का अंशावतार माना जाता है। रुद्र भगवान शिव के शक्तिशाली और उग्र स्वरूप माने जाते हैं। वे तपस्या, युद्ध कौशल और अद्वितीय शक्ति के प्रतीक हैं। कृपाचार्य का जन्म भी अत्यंत अद्भुत परिस्थितियों में हुआ था। वे ऋषि सरद्वान के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी थी। उनकी शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई कि वे बहुत कम आयु में ही महान धनुर्धर और विद्वान बन गए। हस्तिनापुर में उन्हें राजगुरु का सम्मान प्राप्त हुआ। उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते थे। युद्ध की विभीषिका के बीच भी उनका मन विचलित नहीं होता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरव पक्ष का साथ दिया,
लेकिन उनका सम्मान दोनों पक्षों में समान रूप से था। युद्ध समाप्त होने के बाद भी वे जीवित बचे कुछ महान योद्धाओं में शामिल थे। यह बात उनकी असाधारण क्षमता को दर्शाती है। रुद्रों की तरह कृपाचार्य में भी अपार सहन शक्ति, ज्ञान और युद्ध कौशल था। वे केवल योद्धा नहीं बल्कि महान शिक्षक और तपस्वी भी थे। इसलिए पौराणिक मान्यताओं में उन्हें एकादश रुद्रों का अंशावतार माना गया है। नंबर 12 द्रोणाचार्य। महाभारत में गुरु शब्द का सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई है तो वह हैं द्रोणाचार्य। उन्हें देवताओं के गुरु बृहस्पति का अंशावतार माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, नीति, शिक्षा और बुद्धिमत्ता के देवता हैं। यही सभी गुण द्रोणाचार्य के जीवन में दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य का जन्म ऋषि भारद्वाज के घर हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने शस्त्र विद्या और वेदों का गहन अध्ययन किया। आगे चलकर वे इतने महान आचार्य बने कि हस्तिनापुर के सभी राजकुमारों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, अश्वत्थामा और अनेक राजकुमारों को युद्ध कला सिखाई। उनके सभी शिष्यों में अर्जुन सबसे प्रिय थे। इसका कारण यह था कि अर्जुन में सीखने की अद्भुत लगन थी। द्रोणाचार्य का ज्ञान इतना विशाल था कि उन्हें अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था। वे केवल शिक्षक नहीं बल्कि स्वयं भी महान योद्धा थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्होंने कौरव सेना के सेनापति के रूप में युद्ध का नेतृत्व किया। जिस प्रकार देवताओं को बृहस्पति मार्गदर्शन देते थे, उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने पृथ्वी के महान योद्धाओं को मार्गदर्शन दिया। उनकी विद्वता और शिक्षा का प्रभाव पूरे महाभारत में दिखाई देता है। इसलिए उन्हें देवगुरु बृहस्पति का अंशावतार माना जाता है। नंबर 11 विदुर। महाभारत के सबसे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ पात्रों में से एक थे विदुर। उन्हें धर्मराज यम का अवतार माना जाता है। इसके पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक बार ऋषि मांडव्य को गलत आरोप में दंड दिया गया। जब उन्होंने यमराज से इसका कारण पूछा तो उत्तर से असंतुष्ट होकर उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। इसी श्राप के कारण यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर का जन्म राजमहल में हुआ, लेकिन वे राजा नहीं बने। फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता इतनी महान थी कि हस्तिनापुर का पूरा प्रशासन उनकी सलाह पर ही चलता था। वे धृतराष्ट्र के सबसे विश्वसनीय सलाहकार थे। जब दुर्योधन अन्याय करता था तब विदुर खुलकर उसका विरोध करते थे। जब पांडवों के साथ छल किया गया तब भी उन्होंने सत्य का साथ दिया। द्रौपदी के अपमान के समय भी वे उन कुछ लोगों में थे जिन्होंने खुले रूप से इस अन्याय का विरोध किया। विदुर नीति आज भी राजनीति, नेतृत्व और जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। उनके विचार इतने गहरे थे कि आज भी उनका अध्ययन किया जाता है। यमराज न्याय के देवता हैं और विदुर ने अपने पूरे जीवन में न्याय का साथ दिया। उन्होंने कभी सत्ता, लालच या भय के आगे झुककर धर्म का त्याग नहीं किया। यही कारण है कि महाभारत में विदुर को धर्मराज यम का अवतार माना जाता है। नंबर 10 अश्वत्थामा। महाभारत के सबसे रहस्यमय और विवादास्पद पात्रों में से एक हैं अश्वत्थामा। उन्हें भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का अंशावतार माना जाता है। रुद्र शिव का वह रूप है जो अपार शक्ति, क्रोध, विनाश और अदम्य पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि अश्वत्थामा के जीवन में भी असाधारण शक्ति और प्रचंड क्रोध दोनों दिखाई देते हैं। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कथा के अनुसार द्रोणाचार्य ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी और भगवान शिव की कृपा से उन्हें अश्वत्थामा जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। जन्म के समय अश्वत्थामा के मस्तक पर एक दिव्य मणि थी। यह मणि उन्हें रोग, भय और अनेक प्रकार के संकटों से बचाती थी। यही कारण था कि बचपन से ही उन्हें साधारण मनुष्य नहीं माना जाता था। उन्होंने अपने पिता से युद्ध कला सीखी और कम समय में ही महान योद्धा बन गए। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने कौरव पक्ष से लड़ते हुए कई पांडव समय तक योद्धाओं का वध किया। वे दिव्य अस्त्रों की ज्ञाता थे और ब्रह्मास्त्र जैसे भयंकर अस्त्र का प्रयोग भी कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार रुद्र का स्वरूप केवल शक्ति ही नहीं बल्कि विनाश से भी जुड़ा है, उसी प्रकार अश्वत्थामा का जीवन भी एक दुखद मोड़ पर पहुंच गया। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद वे क्रोध और प्रतिशोध में से भर गए। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने रात्रि में पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया और द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया।
इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। भगवान कृष्ण ने इस कर्म के लिए उन्हें श्राप दिया। कहा जाता है कि आज भी वे पृथ्वी पर भटक रहे हैं। उनकी अपार शक्ति, उग्र स्वभाव और विनाशकारी क्रोध के कारण उन्हें भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का अंशावतार माना जाता है। नंबर 9, अभिमन्यु। महाभारत में यदि किसी युवा योद्धा की वीरता सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो वह अभिमन्यु है। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, लेकिन पौराणिक मान्यता के अनुसार वे वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार थे। कथा के अनुसार देवताओं को पृथ्वी पर अधर्म के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए दिव्य शक्तियों की आवश्यकता थी। तब चंद्रदेव से उनके तेजस्वी पुत्र वर्चस को पृथ्वी पर भेजने का अनुरोध किया गया। चंद्रदेव अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने एक शर्त रखी कि वर्चस अधिक समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा। इसी कारण अभिमन्यु का जीवन छोटा लेकिन अत्यंत गौरवशाली माना जाता है। अभिमन्यु बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि जब वे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे तब उन्होंने अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी। हालांकि वे उससे बाहर निकलने की विधि नहीं सुन पाए क्योंकि उसी समय सुभद्रा सो गई थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन जब चक्रव्यूह बनाया गया तब केवल अभिमन्यु ही उसे भेदने में सक्षम थे। उन्होंने अकेले ही कौरव सेना के अनेक महारथियों का सामना किया। दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं ने मिलकर उन्हें रोका। यद्यपि वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका साहस आज भी इतिहास में अमर है। उनका तेज, प्रतिभा और अल्पकालिक जीवन उसी प्रकार था जैसे चंद्रपुत्र वर्चस के बारे में वर्णित है। इसलिए अभिमन्यु को वर्चस का अवतार माना जाता है। नंबर 8, द्रौपदी। महाभारत की सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं में द्रौपदी का स्थान सर्वोच्च है। कई पौराणिक परंपराओं में उन्हें देवी श्री अर्थात माता लक्ष्मी का अंशावतार माना गया है। लक्ष्मी समृद्धि, सौभाग्य, शक्ति और सम्मान की देवी हैं और द्रौपदी के जीवन में भी इन गुणों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। द्रौपदी का जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं हुआ था। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से प्रतिशोध लेने के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया था। उसी यज्ञ कुंड से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई जिसे द्रौपदी कहा गया। उनके जीवन का उद्देश्य ही असाधारण था। द्रौपदी अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और आत्मसम्मान से परिपूर्ण थी। उनका स्वयंवर पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन ने स्वयंवर की कठिन परीक्षा जीतकर उनका वरण किया, लेकिन परिस्थितियों के कारण वे 5 पांडवों की पत्नी बनी। महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक द्रौपदी का चीरहरण है। जब कौरव सभा में उनका अपमान किया गया तब उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि धर्म और न्याय की पुकार लगाई। उसी घटना ने आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध की नींव रखी। जिस प्रकार माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा की भी प्रतीक हैं, उसी प्रकार द्रौपदी ने जीवन भर अपने सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनकी दृढ़ता, साहस और तेज के कारण उन्हें देवी श्री का अंशावतार माना जाता है। नंबर 7, भीष्म। महाभारत में यदि त्याग, प्रतिज्ञा और कर्तव्य का सबसे बड़ा उदाहरण किसी को माना जाता है तो वह हैं भीष्म पितामह। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था, लेकिन वे वास्तव में 8 वसुओं में से एक वसुधौ के अवतार थे। कथा के अनुसार 8 वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया। इस अपराध से क्रोधित होकर ऋषि ने सभी वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बाद में जब वसुओं ने क्षमा मांगी तब ऋषि ने कहा कि 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मुख्य दोषी धौ को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। इसी श्राप के कारण धौ ने राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम देवव्रत रखा गया। वे बचपन से ही असाधारण प्रतिभाशाली थे। उन्होंने वेद, शास्त्र और युद्ध कला में महारत प्राप्त की। जब उनके पिता शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे तब देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। उनकी यह प्रतिज्ञा इतनी कठिन थी कि देवताओं ने उन्हें भीष्म नाम दिया। भीष्म की इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। इसका अर्थ था कि वे अपनी इच्छा के बिना मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के बाणों से घायल होने के बाद भी वे महीनों तक सरसैया पर जीवित रहे। उनका जीवन त्याग, कर्तव्य और निष्ठा का प्रतीक है। जिस प्रकार वसु दिव्य शक्तियों से संपन्न थे,
उसी प्रकार भीष्म भी साधारण मनुष्य नहीं थे, इसलिए उन्हें वसुदेव का अवतार माना जाता है। नंबर 6 कर्ण। महाभारत के सबसे लोकप्रिय और करुण पात्रों में से एक हैं कर्ण। उन्हें सूर्यदेव का अंशावतार माना जाता है। सूर्य प्रकाश, तेज, ऊर्जा और अडिगता के प्रतीक हैं और यही गुण कर्ण के जीवन में भी दिखाई देते हैं। कर्ण के जन्म की कथा अत्यंत रोचक है। युवावस्था में कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा वे किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। उत्सुकता बस उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उनके तेज से कर्ण का जन्म हुआ। कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल लेकर पैदा हुए थे। ये कवच कुंडल उन्हें लगभग अजय बनाते थे, लेकिन समाज ने उन्हें सूत पुत्र समझकर स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि उन्हें जीवन भर अपमान और संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की और महान धनुर्धर बने। दुर्योधन ने जब उन्हें सम्मान दिया, तब कर्ण ने जीवन भर उसका साथ निभाया। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उनकी दानवीरता है। कहा जाता है कि उन्होंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। युद्ध से ठीक पहले जब इंद्र ब्राह्मण का भेष धारण कर उनके पास आए, तब उन्होंने अपने दिव्य कवच और कुंडल तक दान में दे दिए। सूर्य की तरह कर्ण भी हर परिस्थिति में अडिग रहे। उन्होंने संघर्ष, अपमान और कठिनाइयों के बीच भी अपना तेज बनाए रखा। इसी कारण महाभारत में उन्हें सूर्यदेव का अंशावतार माना जाता है। नंबर 5 भीम। अब आते हैं महाभारत के उन योद्धाओं पर जिनका नाम सुनते ही अपार शक्ति और पराक्रम की छवि सामने आ जाती है। पांडवों में दूसरे स्थान पर आने वाले भीम को वायुदेव का अंशावतार माना जाता है। वायुदेव केवल हवा के देवता ही नहीं हैं, बल्कि शक्ति, गति, ऊर्जा और जीवन के भी प्रतीक माने जाते हैं। यही कारण है कि भीम के व्यक्तित्व में बचपन से ही असाधारण बल दिखाई देता है। जब पांडु को श्राप के कारण संतान प्राप्ति संभव नहीं थी, तब कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र से वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव की कृपा से भीम का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जन्म के कुछ समय बाद ही एक घटना में भीम माता कुंती की गोद से गिर पड़े, लेकिन जिस पत्थर पर वे गिरे वह टूट गया और बालक भीम को कोई चोट नहीं आई। इस घटना को उनकी अलौकिक बल का पहला संकेत माना जाता है। भीम का शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। वे हजारों हाथियों के बराबर बल रखने वाले योद्धा माने जाते थे। बचपन में दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करता था और कई बार उन्हें मारने की कोशिश भी की। एक बार तो दुर्योधन ने उन्हें विष देकर नदी में फेंक दिया, लेकिन भीम जीवित लौट आए। यह घटना भी उनकी असाधारण क्षमता को दर्शाती है। महाभारत में भीम ने अनेक राक्षसों और शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया। उन्होंने बकासुर जैसे आतंककारी राक्षस को समाप्त किया, हिडिंब का वध किया और मगध की महान सम्राट जरासंध को भी पराजित किया। जरासंध को हराना साधारण बात नहीं थी, क्योंकि उसे उस समय का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम पांडवों की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। उन्होंने धृतराष्ट्र के लगभग सभी पुत्रों का वध किया। युद्ध के अंतिम चरण में उनका दुर्योधन के साथ गदा युद्ध हुआ, जिसे महाभारत के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में गिना जाता है। अंततः भीम ने युद्ध को पराजित कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जिस प्रकार वायु को रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार भीम को भी युद्ध भूमि में रोकना लगभग असंभव था। उनकी शक्ति, साहस और अदम्य ऊर्जा के कारण उन्हें वायुदेव का अंशावतार माना जाता है। नंबर 4 युधिष्ठिर। पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को धर्मदेव का अंशावतार माना जाता है। धर्मदेव सत्य, न्याय, नीति और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। महाभारत में यदि किसी एक व्यक्ति ने सबसे अधिक धर्म का पालन करने का प्रयास किया, तो वो थे युधिष्ठिर। कुंती ने ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र का प्रयोग कर धर्मदेव का आवाहन किया था। उनकी कृपा से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। जन्म से ही उनके स्वभाव में गंभीरता, सत्यनिष्ठता और न्यायप्रियता दिखाई देती थी। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करते थे। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता है। यह उपाधि उन्हें उनके चरित्र के कारण मिली। जब पांडवों को वनवास मिला, तब भी उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी को हमेशा संयम और धैर्य का संदेश दिया। महाभारत में यक्ष प्रश्न की कथा
विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जब उनके चारों भाई एक एक करके मूर्छित हो गए, तब युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर अपनी बुद्धि और धर्म ज्ञान से दिया। उनके उत्तरों से प्रसन्न होकर यक्ष ने उनके भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि उनमें धर्म और ज्ञान कितनी गहराई से विद्यमान था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भी युधिष्ठिर ने कई बार युद्ध से अधिक धर्म को महत्व दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद वे हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। उनका राज्य आदर्श शासन का उदाहरण माना जाता है। जिस प्रकार धर्मदेव न्याय और सत्य के रक्षक हैं, उसी प्रकार युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन में सत्य और धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया, इसलिए उन्हें धर्मदेव का अंशावतार माना जाता है। नंबर 3, अर्जुन। महाभारत के सबसे महान धनुर्धर और सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में अर्जुन का नाम सर्वोपरि है। उन्हें देवराज इंद्र का अंशावतार माना जाता है। इंद्र देवताओं के राजा हैं और स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते हैं। युद्ध कौशल, वीरता और नेतृत्व उनके प्रमुख गुण हैं और यही गुण अर्जुन में भी दिखाई देते हैं। जब कुंती ने इंद्र का आवाहन किया, तब अर्जुन का जन्म हुआ। जन्म से ही उनमें असाधारण प्रतिभा थी। द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते समय उन्होंने अपनी एकाग्रता और परिश्रम से सभी को प्रभावित कर दिया। द्रोणाचार्य स्वयं उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानते थे। अर्जुन ने केवल सामान्य शस्त्र विद्या ही नहीं सीखी, बल्कि अनेक दिव्य अस्त्र भी प्राप्त किए। उन्होंने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया, इंद्रलोक जाकर दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक दानवों तथा शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया। महाभारत का एक महत्वपूर्ण प्रसंग तब आया जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो गए। उसी समय भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का उपदेश दिया। इस उपदेश ने अर्जुन को उनका कर्तव्य समझाया और उन्हें धर्म के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने भीम, कर्ण, जयद्रथ और अनेक महारथियों को पराजित किया। उनकी युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि उन्हें इस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना गया। जिस प्रकार इंद्र देवताओं के राजा और महान योद्धा हैं, उसी प्रकार अर्जुन भी मनुष्यों के बीच वीरता और युद्ध कौशल के सर्वोच्च प्रतीक बने। इसलिए उन्हें देवराज इंद्र का अंशावतार माना जाता है। नंबर 2, बलराम। महाभारत और श्री कृष्ण की कथा में बलराम का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग वही दिव्य नाग हैं जिनके फनों पर संपूर्ण पृथ्वी टिकी हुई मानी जाती है और जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। बलराम का जन्म भगवान कृष्ण से पहले हुआ था। वे कृष्ण के बड़े भाई थे और बचपन से ही असाधारण शक्ति के स्वामी थे। उनका शरीर अत्यंत बलशाली था और वे गदा युद्ध में अद्वितीय माने जाते थे। शेषनाग स्थिरता, धैर्य और शक्ति के प्रतीक हैं। यही गुण बलराम में भी दिखाई देते हैं। वे सामान्यतः राजनीति और छल कपट से दूर रहते थे। उनका स्वभाव सीधा और स्पष्ट था। वे न्यायप्रिय थे और किसी भी पक्ष का अंध समर्थन नहीं करते थे। बलराम ने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दी थी। यही कारण है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण गदा युद्ध में दोनों योद्धाओं की क्षमता का आधार कहीं न कहीं बलराम की शिक्षा थी। युद्ध के दौरान उन्होंने किसी भी पक्ष का साथ नहीं दिया। उनका मानना था कि दोनों पक्षों में उनके प्रिय लोग हैं, इसलिए वे तटस्थ रहे। यह निर्णय उनके संतुलित और निष्पक्ष स्वभाव को दर्शाता है। जिस प्रकार शेषनाग भगवान विष्णु के सबसे निकट माने जाते हैं, उसी प्रकार बलराम भी श्री कृष्ण के सबसे निकट थे। उनकी शक्ति, धैर्य और दिव्यता के कारण उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। नंबर 1, भगवान कृष्ण। और अब बात करते हैं इस सूची के प्रथम स्थान पर उस व्यक्तित्व पर जिसके बिना महाभारत की कथा अधूरी है। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्णावतार माना जाता है, जबकि इस सूची के अधिकांश पात्र किसी देवता के अंशावतार थे। कृष्ण को स्वयं विष्णु का पूर्णावतार माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, अत्याचारी राजा शक्तिशाली हो गए और धर्म संकट में पड़ गया, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उनका जन्म मथुरा में देवकी और वसुदेव के घर हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण गोकुल में हुआ। बचपन से ही कृष्ण ने अनेक चमत्कार किए
उन्होंने पूतना, तृणाबर्त, बकासुर और अघासुर जैसे असुरों का वध किया। आगे चलकर उन्होंने कंस का अंत किया और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। लेकिन महाभारत में उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक मार्गदर्शक और रणनीतिकार की थी। उन्होंने स्वयं शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी बुद्धि और नीति ने पूरे युद्ध की दिशा तय कर दी। जब अर्जुन मुँह में पड़ गए, तब कृष्ण ने उन्हें भगवत गीता का अमर ज्ञान दिया। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन बन गया। महाभारत का लगभग हर महत्वपूर्ण मोड़ किसी न किसी रूप में कृष्ण से जुड़ा हुआ है। चाहे पांडवों को बचाने की बात हो, द्रौपदी की रक्षा की बात हो, शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने की बात हो या युद्ध की रणनीति बनाने की बात हो, हर जगह कृष्ण की भूमिका निर्णायक दिखाई देती है। भगवान विष्णु का कार्य सृष्टि में धर्म की रक्षा करना और अधर्म का नाश करना माना जाता है। कृष्ण ने भी अपने पूरे जीवन में यही कार्य किया। इसलिए महाभारत में उन्हें केवल एक महान राजा, योद्धा या दार्शनिक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है।